ज्ञान निवेदित शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेले जो भाग था, हमने 3 भाग इनके पढ़ लिए थे। आज हम चतुर्थ भाग के बारे में पढ़ेंगे और तो हमने आश्विन महीने तक के जो प्रमुख त्योहार और जो मेले थे उनका हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम कार्तिक माह के प्रमुख त्योहार एवं मेले उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हमारा ये त्योहार एवं मेले का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। आज हम विस्तार से कार्तिक माह के जो प्रमुख त्योहार और मेलों का हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए ट्रिक है, कर दी गोद भराई पूर्णिमा को, यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के जो आते हैं प्रमुख त्योहार, कृष्ण पक्ष कैसे हो गया? करवा चौथ पहला आता है, वो आता है करवा चौथ। करवा चौथ ये आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष चतुर्थी, यानी कृष्ण पक्ष होती है, उसके दिन आता है करवा चौथ। ये महिलाओं का एक प्रमुख व्रत होता है। तो शादीशुदा महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत करती है और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती है। और ये कार्तिक माह का प्रमुख व्रत होता है करवा चौथ। करवा बोला जाता है माटी का जो कलश आता है उस कलश को करवा बोला जाता है। और इसी दिन महिलाएं चांद देकर भोजन ग्रहण करती है। यह आता है करवा चौथ। कृष्ण पक्ष की चतुर्थ चौथ को आता है ये करवा चौथ। और ये करवा चौथ है, ये करवा चौथ कृष्ण पक्ष में आता है। और करवा चौथ है, इधर जो मेला भरा जाता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा के अंदर इस दिन मेला भरा जाता है जो कि सवाई माधोपुर में है। यानी करवा चौथ का जो मेला भरा जाता है वो चौथ का बरवाड़ा के अंदर मेला भरा जाता है जो कि सवाई माधोपुर जिले में। कई बार प्रश्न पूछ लिया था करवा चौथ का मेला कहाँ भरा जाता है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भरा जाता है। अगला आता है इसी महीने में धनतेरस। धनतेरस एक कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। इस दिन धनतेरस का कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को ये आती है। इस दिन धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी धातु है जो धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर, धनतेरस के दिन कौन सी धातु खरीदना शुभ माना जाता है? तो इसमें अलग अलग कहेंगे, मगर वास्तविकता ये कि जो चांदी है, चांदी धातु खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन चांदी की सिक्का खरीदो, चांदी की आभूषण खरीदो, जो भी वस्तु है अगर धनतेरस के दिन अगर चांदी की वस्तु खरीदते हैं वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें, इसको शुभ माना जाता है। उसके बाद आते हैं रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी
ये आती है कृष्ण पक्ष की। चतुर्दशी आती है। रूप चतुर्दशी को रूप और सौंदर्य और स्वस्थता का त्योहार माना जाता है। इस दिन लोग महिलाएं और पुरुष अपने रूप की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने को संगारित करते हैं। ये कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन आती है रूप चतुर्दशी। इसे सुंदरता, सौंदर्य और स्वस्थता का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन छोटी दीपावली, छोटी दीपावली भी कहते हैं। दीपावली के एक दिन में पूर्व का दिन होता है, इसे कहते हैं छोटी दीपावली। और गाँव में कांटी दिवाली भी कहा जाता है। इसी को दिन छोटी दीपावली या इसे कांटी दिवाली कहा जाता है। ये प्रमुख है। और उसके बाद में आती है दीपावली। उसके बाद में आती है दीपावली। देखिए करवा चौथ का जो मेला है वह चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। धनतेरस के दिन चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की चौदस को आती है और इसे छोटी दीपावली या कांति दीपावली भी कहा जाता है। ये रूप, सौंदर्य और स्वस्थता का त्योहार होता है। उसके बाद में हमारा जो लोकप्रिय जो त्योहार आता है दीपावली, हमारा लोकप्रिय त्योहार दीपावली। ये अमावस्या को आता है कार्तिक पक्ष की। इसी दिन अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अपनी जन्मभूमि अयोध्या आते हैं। उनकी खुशी में ये दीपावली का त्योहार मनाया गया था। और अमावस्या के इसी दिन, क्योंकि अमावस्या की जो काली पीली रात होती है, उस रात को जगमगाने के लिए अयोध्या वासियों ने अपनी पूरी नगरी के अंदर दीपकों की रोशनी के द्वारा इनका स्वागत किया गया था। इसलिए इसे दीपों का त्योहार भी कहते हैं। उस समय इतनी लाइटें, डेकोरेशन नहीं था, सिर्फ दियों के माध्यम से, दीपकों के माध्यम से ही रोशनी की गई थी और खुशियां मनाई गई थी। इसी दिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 बंदी, कैद में बंदी महिलाओं को राक्षस से छुड़ाया था। दीपावली के दिन ही छुड़ाया था। दीन दुत्तार नाम का राक्षस था। उस राक्षस से 16,000 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन दीपावली के दिन ही छुड़ाया था। उसके बाद में अगर बात करते हैं भगवान राम से संबंधित त्योहार है और हमारे हिंदुओं का जो प्रमुख जो त्योहार है वो त्योहार है जो दीपावली है। प्रमुख जो त्योहार है दीपावली और होली है। और सबसे जो महत्वपूर्ण त्योहार है वो है दीपावली या अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसी दिन देखिए हमारे देश के अंदर 2 ऐसी घटनाएं भी घटी। एक तो महावीर स्वामी, तो जैन धर्म के 24 तीर्थ करते हैं महावीर स्वामी, उनका निर्माण भी इसी दिन हुआ था। महावीर स्वामी का निर्माण। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पुण्यतिथि है वो भी इसी दिन आती है। क्योंकि महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती इन दोनों का जो निर्वाण है, पुण्यतिथि है, उनकी जो मृत्यु है वो दीपावली के दिन भी हुई थी। ये दोनों ही
महान पुरुष थे और ये जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ करते और स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे और इनकी मृत्यु अजमेर के अंदर होती है। तो दीपावली से संबंधित दो ही बातें हैं। दीपावली है अमावस्या को मनाई जाती है कार्तिक माह के अंदर और 16,000 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा राक्षस दीन दुर्ता से छुड़वाया था और महावीर स्वामी का निर्माण दीपावली के दिन हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो भी दीपावली के दिन हुई थी। यह एक कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के जो प्रमुख त्योहार थे। अब देखिए अगला जो त्योहार है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष एकम को गोवर्धन पूजा ये दीपावली के दूसरे दिन है। गोवर्धन पूजा की जाती है। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया जाए उसकी याद में गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग घरों के बाहर गोबर का गोवर्धन बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं सुबह 4 बजे। उसी दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव ये महोत्सव नाथ श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा के अंदर वहां अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में मुख्य रूप से अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा के दिन ही मनाया जाता है। इसी दिन बिल्लू की लूट ऐसी मान्यता है समाज के अंदर। नाथद्वारा के अंदर ये बहुत बड़ा विशाल चावल का पकवान बनाया जाता है और जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा के अंदर वहां पर इन चावल है उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और जो भील जाति के जो भील होते हैं वो लोग इनको लूटते हैं और इन लूट से जो प्राप्त चावल है इन चावलों का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ धोती रखते हैं ऊपर कपड़े वस्त्र नहीं रखते हैं और जब चावलों का जो चावल इतना होते हैं उसे उनको लूटने के लिए कई बार जल भी जाते हैं और ये भीलू की लूट कहा जाता है। इन चावलों को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर जो महाजन है वो 500-500 1000 रुपए देकर 2-2 4-4 इन चावलों के दानों को खरीदते हैं और जो मृत्यु के समय जब गंगा जल दिया जाता है उस गंगा जल के साथ ही इन चावल 2-4 दाने चावल के भी दिया जाता है। इसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इन चावलों का इतना बड़ा महत्व है। अब देखिए भैया दूज ये हमें याद रखना है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी के मंदिर में मनाया जाता है जो नाथद्वारा में। और बिल्लू की लूट ही अन्नकूट महोत्सव के अंदर है। जो चावल बनाए जाते हैं इन चावलों की लूट को बिल्लू की लूट कहा जाता है। इन चावलों का बहुत ही महत्व है। और जब अगला है इसके बाद आते हैं भैया दूज। भैया दूज ये बहन और भाई का प्रमुख त्योहार माना जाता है। और इसी दिन यम और देवी की भी पूजा की जाती है। यम और देवी यमराज को बोला गया है। और ये गंगा यमुना नदी को माना गया है। यमुना नदी को
यमुना नदी को, यानी दोनों बहन भाई थे यमराज और यमुना नदी। इसी दिन यमुना नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भैया दूज यम और यमी की भी पूजा की जाती है। इसके बाद में जो अगला तो त्योहार आता है इसके अंदर आंवला नवमी। आंवला ये भैया दूज है, ये भी शुक्ल पक्ष द्वितीया को आती है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये सब शुक्ल पक्ष के गौर पूजा से। और आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। जो आंवला ये भी शुक्ल पक्ष की नवमी को आते हैं और इसी दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। अब देखिए तो अगला त्योहार आता है होता है देवउठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी ये भी शुक्ल पक्ष ग्यारस को आती है देव उठनी 11। इसी दिन से ऐसा कहा जाता है कि 4 महीने के बाद में देवता फिर से जग जाते हैं और जो शादी और विवाह का जो विवाह होते हैं और 4 महीने के बाद में देव उठनी 11 से ही शादी और विवाह की शुरुआत होती है। इसी दिन तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसा और शालिग्राम का विवाह भी होता है तुलसी एकादशी के दिन। इसी दिन होता है। और अब देखिए देव उठनी 11 तो आती है कार्तिक माह की एकादशी को शुक्ल पक्ष की। तो जब देवता इस समय उठते हैं तो देवता सोते कब है? तो ये देवता है आषाढ़ माह की आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये सोते हैं और 4 महीने के बाद में देव उठनी एकादशी को कार्तिक माह के अंदर ही देवता उठते हैं। हमें ये चीज 2 बातें याद रखनी है कि देव उठनी एकादशी शुक्ल पक्ष 11 को कार्तिक माह में आती है, उसे तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। और जब देवता सोते हैं वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष 11 को सोते हैं। तो यानी सोते और उठते दोनों ही शुक्ल पक्ष में 11 को ही हमें इस बात का हमें विश्वास ध्यान रखना है। अब ये कार्तिक पूर्णिमा अगला है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा इस दिन का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के संस्थापक थे। यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन भारत का राजस्थान में जो प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। अब देखिए राजस्थान के अंदर 2 बड़े सिख धर्म से जुड़े हुए गुरुद्वारे एक तो सावा के अंदर है, सावा चूरू के अंदर राजस्थान का प्रमुख गुरुद्वारा है। और एक गुरुद्वारा है हनुमानगढ़ में मुंडा जोड़।
हुड्डा जो है ये गंगानगर के अंदर। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। सावा चूरू के अंदर गुरुद्वारा प्रमुख है और बुढ़ा जोड़ जो गंगानगर के अंदर है वहां भी प्रमुख है गुरुद्वारा है। इसी दिन पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन भरा जाता है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक है वो पुष्कर मेला में आते हैं और पुष्कर भी एक पवित्र झील है। तो पुष्कर मेला है वो कार्तिक माह की एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। इसी दिन कोलायत के अंदर कपिल मुनि का कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला भी भरा जाता है। कपिल मुनि का मेला भरा जाता है कोलायत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का। यहाँ दीपोत्सव त्योहार भी मनाया जाता है। ये दोनों मेले हैं ये कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन भरे जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है गुरु नानक जयंती है वो कार्तिक माह की पूर्णिमा को आता है और पुष्कर मेला है वो कार्तिक माह के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है और इसके बाद के अंदर जो कोलायत के अंदर जो कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत झील के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को ही भरा जाता है। ये सांख्य दर्शन के प्रमुख थे यानी कपिल मुनि ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तो हमें ये मुख्य रूप से कार्तिक माह के जो प्रमुख त्योहार थे ये थे दीपावली है, धनतेरस है, करवा चौथ है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, आंवला नवमी है, देवउठनी एकादशी है और कार्तिक पूर्णिमा है। ये कार्तिक माह के प्रमुख त्योहार है। अब देखिए जो आगे के प्रमुख त्योहार जो त्योहार है उसके अंदर देखिए 14 या 15 जनवरी को आती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये सिर्फ तारीख से ही आती है। चौदह या 15 जनवरी को कहा जाता है कि सूर्य ये मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी दिन पंजाब के अंदर लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है और सूर्य उत्तरायण की ओर धीरे धीरे मकर संक्रांति के बाद में खिसकना शुरू हो जाता है। ये राजस्थान के अंदर टूटी सासू को मनाने का भी पर्व होता है। यानी संक्रांति के दिन ही तो बहुएं होती है वो सास को वैसे बनाती है और अपने रूठी हुई सास को मनाती है मकर संक्रांति के दिन। इसी दिन जयपुर के अंदर पतंग महोत्सव यानी इसी दिन राजस्थान में जयपुर के अंदर पतंग महोत्सव का आयोजन होता है मकर संक्रांति के दिन। ये मकर संक्रांति कभी 14 तारीख को और कभी कभार 15 जनवरी को भी आती है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ऋतु सांस को मनाने का पर्व है और पतंग महोत्सव है और जयपुर के अंदर आयोजित होता है। पतंग महोत्सव है और जयपुर में इसका आयोजन होता है। एक देखिए एरुंडा क्या है प्रश्न
तेरुंडा क्या है? ये प्रश्न आरए से पूछा गया है। तेरुंडा क्या है? कई बार ऐसे राजस्थानी शब्द है उनके बारे में और त्योहारों के बारे में पूछ लिया जाता है कि तेरुंडा क्या है। देखिए तेरुंडा ये होता है कि मकर संक्रांति के दिन, यानी तेरुंडा ये कि मकर संक्रांति के दिन 13 सवासनी को दी जाने वाली 13 सवासनी को दी जाने वाली 13 वस्तुएं तेरुंडा कहलाती है। यानी 13 सवासनी को दी जाने वाली 13 वस्तुएं तेरुंडा कहलाती है, या फिर उसे तेरुंडा कहते हैं। ये आरएस मेन में ये प्रश्न पूछा गया है कि तेरुंडा क्या है। 13 सवासनी को दिए जाने वाली 13 वस्तुएं तेरुंडा कहलाती है। ये मकर संक्रांति के दिन दी जाती है। इसी दिन यदि मकर संक्रांति, देखिए इसके बाद में आता है पौष माह की अमावस। पौष माह की अमावस्या को इसे मौनी अमावस्या बोला जाता है। मौनी अमावस्या तो पौष मास की जो अमावस्या आती है उसे मौनी अमावस्या भी बोला जाता है। मनु का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि श्रेष्ठ की रचनाएं मनु के द्वारा की गई थी, तो मनु का जन्म दिवस भी मौनी अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। ये थी प्रमुख। अब देखिए पौष माह की अमावस्या को राजस्थान का अर्धकुंभ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है अनुसुईया मेला लगता है। अनुसुईया मेला लगता है चोटन बाड़मेर के अंदर। चोटन बाड़मेर के अंदर। देखिए अनुसुईया मेला चोटन बाड़मेर के अंदर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मेला तब भी लगता है जब सोमवती अमावस्या आती है। पौष माह के अंदर सोमवती अमावस्या आती है, तभी इस मेले अनुसुईया मेले का आयोजन होता है। अगर सोमवार के दिन अगर अमावस्या नहीं आती है तो इस मेले का आयोजन नहीं होता है। ये 5 वर्ष 10 वर्ष किसी वर्ष अगर पौष मास की अमावस्या के दिन अगर सोमवार होता है तभी मनाया जाता है। ये राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाता है। ये राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाता है। इन अनुसुईया मेला को तो चोटन बाड़मेर में मनाया जाता है, जो कि सोमवती अमावस्या को ही आता है। ये प्रतिवर्ष नहीं आता है। इसलिए राजस्थान का अर्धकुंभ भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखते हैं। पौष माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। मनु का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और अनुसुईया मेला जो कि चोटन जिला बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। और ये मेला तभी मनाया जाता है जब सोमवती अमावस्या पौष मास के अंदर सोमवार के दिन अमावस्या आती है तभी। इससे राजस्थान का अर्धकुंभ भी कहा जाता है। अब यदि माघ माह के प्रमुख मेले,
देखिए माघ माह के प्रमुख मेले। हम देखिए सोच में भूल गया था, जो था जो मौनी अमावस्या थी वो माघ माह की अमावस्या देखी, पौष माह की अमावस्या। लेकिन इस माह के जो प्रमुख त्योहार है वो है मौनी अमावस्या। सॉरी मैंने पौष माह में बता दिया था, गलती त्रुटि वजह से, जबकि तो मौनी अमावस्या आती है वो वहां भी माह के अंदर आती है। और जो मैंने आपको बताया कि जो मनु का जो जन्म दिवस है वो पौष माह की अमावस्या को नहीं होकर माघ माह की अमावस्या को होता है। ये मौनी अमावस्या माघ माह में इसका आयोजन होता है और इसी दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। मौन व्रत भी रखा जाता है। और अब देखिए शुक्ल पक्ष के प्रमुख त्योहार माघ माह में, चलो बसंत पंचमी। बसंत पंचमी देखिए बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को आती है बसंत पंचमी। इसी दिन मां सरस्वती, इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन कामदेव और पृथ्वी की पूजा की जाती है। और इसी दिन सरस्वती मां शारदीय सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है। विद्यार्थियों के लिए इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी दिन पीले पुष्प मां शारदे को चढ़ाया जाता है और पीले वस्त्र भी पहने जाते हैं और पीले पुष्प भी मां शारदे को चढ़ाया जाता है। और मां शारदे का तो राजस्थान के अंदर जो प्रमुख मंदिर है तो ध्यान में रहे, ये मंदिर है पिलानी के अंदर। पिलानी के अंदर मां शारदे का प्रमुख मंदिर है, क्योंकि सरस्वती माता के पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उसी पीले वस्त्र पहने जाते हैं। तो जो मंदिर है वो भी कहाँ है? पिलानी में है। तो पीले वस्त्रों से हम समझ जाएंगे कि ये मंदिर कहाँ है? पिलानी झुंझुनू के अंदर है। पिलानी झुंझुनू के अंदर मां शारदे का प्रमुख मंदिर है। हमें ध्यान रखना है कि बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगाज माना जाता है। कामदेव और रति की पूजा की जाती है। इसी दिन सरस्वती माता की पूजा और अर्चना की जाती है। और इसका जो प्रमुख मंदिर है वो पिलानी झुंझुनू के अंदर है। अब इसके बाद में देखिए जो अगला त्योहार आता है माघ माह का, कहता है पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा देखिए इस दिन जो प्रमुख मेला है वो गणेश्वर मेला भरा जाता है। गणेश्वर मेला ये डूंगरपुर के अंदर, ये गणेश्वर मेला भरा जाता है। ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ है। जो गणेश्वर मेला भरा जाता है माघ माह की पूर्णिमा को, उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कुंभ कहा जाता है।
यानी जो गणेश्वर जो मेला है वो माघ माह की पूर्णिमा को भरा जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ का मेला। यहाँ जो सर्वाधिक जो आदिवासी जाति है डूंगरपुर में, तो वो जाति कौन सी है? भील। इसे भील जाति का भील जाति का भीलू का कुंभ भी कहा जाता है। भीलू का कुंभ कहा जाता है। तो आदिवासी जाति है डूंगरपुर में, वो सर्वाधिक भील जनजाति है। इस कारण इस बड़ेश्वर मेले को आदिवासी का कुंभ या भीलू का कुंभ भी कहा जाता है। इसी दिन मरु महोत्सव, इसी दिन जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव यानी जैसलमेर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लेकिन मरु महोत्सव है ये जैसलमेर के अंदर, यानी जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर के अंदर आयोजन किया जाता है। और मैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात ये कि बड़ेश्वर मेला कब भरा जाता है? तो बड़ेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को भरा जाता है। ये डूंगरपुर के अंदर है। या आदिवासी का कुंभ या भीलू का कुंभ कहा जाता है। इसी दिन मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर के अंदर होता है। अब जो अगला महीना है वह फाल्गुन माह या फागुन, फाल्गुन फाल्गुन माह के प्रमुख मेले। फाल्गुन और मारवाड़ी में कहते हैं फागण। इस दिन जो प्रथम जो आता है वो आता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि ये देखिए कृष्ण पक्ष की 23 को आता है फागुन के अंदर। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, यानी ये त्योहार महाशिवरात्रि जो पर्व है ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। ये भगवान शंकर के विवाह से संबंधित कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और इसी दिन भगवान शिव का जन्म भी हुआ था। इस दिन यानी इसी दिन शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन शिव का जन्म हुआ था। इसी दिन एक प्रमुख पशु मेला भरा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो प्रमुख पशु मेला है, पशु मेला वो करौली के अंदर, यानी महाशिवरात्रि के दिन तो प्रमुख पशु मेला है वो करौली के अंदर भरा जाता है। इसके बाद में अगला जो आता है वो शुक्ल पक्ष में आता है। इसे कहते हैं ढूंढ, इसे कहते हैं ढूंढ। ये ढूंढ फाल्गुन माह की एकादशी को माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को नवजात शिशुओं के लिए ढूंढ भेजाई जाती है। ये जो ढूंढ है ये होली से 4-5 दिन पहले आती है। ढूंढ की जो शुरुआत है वो गया फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से इसकी शुरुआत होती है। और जो प्रमुख इस माह में सिर्फ 3 ही त्योहार है, महाशिवरात्रि, ढूंढ और होली। ये फाल्गुन माह के प्रमुख
त्योहार, ये तीन ही है। इसके बाद में आता है होली। देखिए होली है ये फाल्गुन माह की पूर्णिमा को आती है। फाल्गुन पूर्णिमा। देखिए हमारे हिंदू का जो प्रमुख त्योहार है वो दीपावली है, और दीपावली के बाद में जो त्योहार है वो होली का है। इसे होली से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप ये अपने आप को देवता मानने लगे। तो मैं राक्षस जाति का देवता हूं, और उसने जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। और हिरण्यकश्यप ने संपूर्ण पृथ्वी पर पाप का चारों ओर पाप फैला दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद नाम का। प्रहलाद तो जनता ये कहने लगी हिरण्यकश्यप को कि तू अपने आप को भगवान मानते है, तेरा पुत्र प्रहलाद है वो अपने तुझे भगवान मानता ही नहीं है, क्योंकि प्रहलाद है वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। विष्णु का प्रमुख भक्त था। तो कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के एक बहन थी होलिका नाम की। इसके बहन थी होलिका नाम की। इस होलिका को यह वरदान दिया हुआ था कि एक वरदान की एक चोरड़ी थी जिसको अगर वो ओढ़ कर अगर चिता में अग्नि में भी बैठ जाती थी तो वो वश में नहीं होती थी। तो कहा जाता है कि जो होलिका का जो विवाह है वो फाल्गुन पूर्णिमा को जो होलिका तो हिरण्यकश्यप की बहन थी, इस बहन की शादी फाल्गुन पूर्णिमा को थी। और ये जल्दबाजी में प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में लेकर बैठ गई, और जल्दबाजी में जो जादू की जो चूनड़ी थी उसको नहीं ओढ़ा और जल्दबाजी बैठ गई। और उसी दिन होलिका जलकर अग्नि में नष्ट हो गई। इस कारण अग्नि में जलने के कारण फाल्गुन माह में पूर्णिमा को जो त्योहार आता है उस त्योहार को होलिका त्योहार कहा जाता है। उस दिन होलिका का दहन करते हैं और प्रहलाद बच जाता है। इसी जो कहता है कि होलिका है इसकी जो शादी है वो जैसलमेर में की गई थी। दूल्हा नाम था, उसका नाम था इंदु जी। इंदौर जी की जो बारात आने वाली थी पूर्णिमा को, तो जब इंदौर जी बारात लेकर आते हैं तो इंदौर जी को पता चल जाता है कि जो मंगेतर थी जिसे मैं शादी करना चाहता था वो जलकर भस्म हो गई। इस कारण इंदौर जी जो होलिका की जो राख थी उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया और वो सन्यासी बन जाते हैं। इस कारण जो दुल्हन होती है तो दुल्हन का जो त्योहार मनाया जाता है तो होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन इंदौर जी जो ये सन्यासी बन जाते हैं और जो होलिका की जलने की जो राख थी अपने शरीर पर वो लगा लेते हैं। इसी कारण तो इस राजस्थान के अंदर जो लड़के कंवारे रहते हैं उसे इल्लोजी कहा जाता है, उसे इल्लोजी कहते हैं, इसे इल्लोजी कहते हैं। और इल्लोजी और इल्ला इल्ली का जो लड़ते इल्ली का जो
नृत्य है तिल्ला और इल्ली का, तो नृत्य ये होली के अवसर पर ही किया जाता है। राजस्थान के अंदर जो कंवारे जो लड़के होते हैं उन्हें इल्लोजी कहा जाता है। भैया बात ऐसी है, जो इल्लोजी की बात है, क्योंकि बेरोजगारों को लड़कियां कब मिलती है, सीट आ नहीं रही है, इधर लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको 2020 तक तो इल्लोजी रहना पड़ेगा। ये होली माँ के हमने 12 महीने के प्रमुख त्योहार एवं मेलों का हमने अध्ययन किया। एक देखिए प्रश्न आता है कि होली के दिन बादशाह का मेला कहाँ भरा जाता है? बादशाह का मेला, बादशाह का मेला ये हमारे राजस्थान के अंदर जो कि अजमेर जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर बादशाह का मेला होली के दिन इस फाल्गुन माह की पूर्णिमा का दिन भरा जाता है। इस बादशाह के मेले के अंदर मयूर नृत्य व भैरव नृत्य भी किया जाता है। ये याद रखने की योग्य बात है कि राजस्थान के अंदर बादशाह का मेला कहाँ भरा जाता है? राजस्थान के अंदर बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर भरा जाता है, जिसके आगे मयूर नृत्य और भैरव नृत्य किया जाता है। हमारे जो राजस्थान की प्रमुख त्योहार एवं मेले का जो पूरा चैप्टर था वो आज समाप्त होता है। नमस्कार।